निर्धूम वर्ति अपवर्जित, निर्धूम बाती से धुआं से रहित और बाती से रहे। अब तैल पूरा, तैल से भी रहित है। कृष्णम जगत त्रयमिदं प्रकृति करोसी। हे भगवान, आप कैसे दीपक हैं? हमने दुनिया के दीपक देखे जिनसे धुआं निकलता है, हमने दुनिया के दीपक देखे जिनमें बाती लगती है, हमने दुनिया के दीपक जो तेल से भरे रहते हैं, लेकिन आप कैसे दीपक हैं? ना तो आपके यहाँ तेल है, तेल से भरा हुआ भी नहीं है, और ना ही बाती है, और धुआं तो नाम का है ही नहीं। फिर भी ये दीपक इतना तेल खाता है, इतनी बातियां हैं, तो भी थोड़े स्थान को प्रकाशित करता है। लेकिन आप ऐसे दीपक हैं बाती और तेल के बिना, कृष्णम यानी पूरे जगत को, तीनों जगत को आप प्रकाशित कर रहे हैं। प्रकृति करोसी, प्रकृति करोसी। गम्यो न जाति मरुताम चलिता चलानाम। ये दीपक जो है ना, इतना करने के बाद भी थोड़ी हवा चल जाए तो बुझ जाते हैं। गम्यो न जाति मरुताम चला चलिता चलानाम अचलानाम चलिता, यानी मेरू को भी अचला बोलते हैं, पर्वत को। ऐसी हवा जो पर्वत को भी चलायमान कर लेती है, वह हवा आप तक पहुंच ही नहीं पाती है। गम्यम न जात मरुताम चलिता चलानाम दीपो अपरस्व मसीह असी नाथ जगत प्रकाशा। हे भगवान, आप ऐसे अपरम परम दीपक हैं जो ना तो हवा से बुझते हैं, ना तेल है, ना बाती, कुछ भी नहीं है, फिर भी सारे तीन लोक को प्रकाशित कर रहे हैं। ऐसे आप अपूर्व अपरिमित दीपक हैं, चानाथ जगत प्रकाशा। ये इसका जवाब। इसमें प्रश्न ये रहा कि अभी चर्चा आई थी कि दीपक किसका होना चाहिए, किसका नहीं होना चाहिए, तो इसमें आचार्य मानता हूँ महाराज कह रहे हैं तैल पूरा रहता है। ये दीपक जो है, ये दीपक प्रकाश के अर्थ में आया है। बहुत अच्छा प्रश्न कर दिया, यहीं के यहीं निपट गया, नहीं तो बाद में और गड़बड़ हो जाता। मैं इस दीपक के संबंध में बहुत पहले बता चुका हूँ। दीपक घासलेट तेल का भी होता है, दीपक घासलेट तेल का भी होता है। तो फिर आरती में भी घासलेट तेल ले लो ना, सबसे बढ़िया। नहीं, यहाँ प्रकाश की बात कही, पूजा की बात नहीं कही। क्या बात है, वाह। पूजा का दीपक और प्रकाश के दीपक में अंतर है। प्रकाश का दीपक तेल का ही होता है, घी का नहीं होता। जब हमें उजेला करना हो तो घी का दीपक से प्रकाश ज्यादा नहीं होता, घी के तेल के दीपक से ज्यादा प्रकाश होता है, उसमें घासलेट तेल से ज्यादा प्रकाश होता है। तो ये प्रकाश की दृष्टि में आया है, और वो पूजा की दृष्टि में। ब्रह्मचारी जी, मैं जिज्ञासा समाधान करता हूं तो मैं समझता हूं कि मेरे बोलने पर हजारों दिमाग चल रहे हैं, और इसका मैं विस्तार से वर्णन कर चुका हूं। पूजा, और अभी इसी के बीच में हमने कहा था अरहंत भगवान की पूजा में, वहां घी के दीपक की बात कही। पूजा में निम्न देवताओं के लिए तेल का दीपक कहा गया। निम्न देवता जो रागी द्वेषी देवता होते हैं, समर्थ देवता होते हैं, जो असमर्थ, उनके लिए कहा गया है कि तेल का दीपक, उनको घृत का दीपक नहीं जलाना। लेकिन देव साध गुरु के लिए घृत का। आज तक चलो पंडित जी, तुम ब्रह्मचारी जी, तुमने एक प्रदीप पीयूष करके जुनवानी निकाली, उसमें किसी भी पूजा में तेल दीपक का वर्णन आया? पूजाएं तो है कि नहीं, ध्यानत रहे कि आदि सब, उसमें दीपक का वर्णन तो है ही। उसमें घी, रत्न, कपूर, किसी भी एक पूजा में बता दो जिसमें तेल के दीपक का नाम आया हो तो बताओ। घृत का आया है, घृत पर कपूर, रत्न, तेल का नहीं आया। इसलिए प्रकाश के लिए अलग चीज है और पूजा के लिए अलग चीज। पूजा सगुन है, पूजा मांगलिक है। तेल का दीपक सगुन नहीं होता, घृत दीपक मांगलिक होता है, सगुन होता है। दूसरा और ज्योतिष बताऊं, कोई यदि तेल लेके जा रहा हो और तुम्हें रास्ते में मिल जाए तो अशुभ अवशगुन कहा, और घी लेकर के जा रहा है, मिल रहा है, तो वो गोरस कहलाता है, वो शुभ है, गोरस कहलाता है। घी गोरस में आता है, तेल गोरस में नहीं आता है। इसलिए यहां मात्र प्रकाश की बात है, ना कि घी की बात है। कहीं पूजा में
आपने तेल का दीपक सुना हो, देखा हो, तो वो किताब जरूर मुझे लाके दिखाना। नमोस्तु।